उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के एक युवा नेता को आंदोलन करना भारी पड़ गया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में युवा कांग्रेस नेता राजा भैया ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला जड़ने की कोशिश की थी। इस कदम के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं में हलचल मच गई। आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल और अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष नवेद खान द्वारा कथित तौर पर एक पत्र जारी कर राजा भैया को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वहीं निष्कासन के बाद सोमवार को शहर के हैबिटेट सेंटर में राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। इसी कारण विवेक बंसल द्वारा उन पर दबाव बनाया गया कि वे आंदोलन खत्म कर दें, लेकिन मना करने पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। साथ ही राजा भैया ने विवेक बंसल पर यह भी आरोप लगाया कि वे शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं और उनसे महीनेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि विवेक बंसल पर आपराधिक मामले भी दर्ज है, जबकि वे खुद साफ छवि के नेता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विवेक बंसल ने कभी भी पार्टी के हित में काम नहीं किया और हमेशा नुकसान पहुंचाया है। अंत में राजा भैया ने कहा कि वे कांग्रेस में रहे या नहीं, लेकिन गरीब जनता और उनके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। क्या उद्देश्य? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, मैं पिछले कई दिनों से एनसीईआरटी लागू कराने के लिए और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उस लड़ाई के दौरान विवेक बंसल जी का मेरे फ़ोन पे कॉल आया था और कहा कि इस लड़ाई को मत लड़ो, बैठ करके शाम में कोठिया जाना, तुम्हारी बातचीत करा दूंगा। मैंने उस बात को सिरे से खारिज किया और उन्होंने मुझसे ये कहा, अगर बात नहीं मानोगे तो पार्टी से मैं तुम्हें बर्खास्त करा दूंगा। कल शाम में महानगर अध्यक्ष ने फर्जी तरीके से एक फर्जी पत्र जारी करके मुझे बर्खास्त करने के लिए कहा। उसको सुधारने के लिए उन्होंने एक लेटर भी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का लगाया है, जो कि पूरे तरीके से फर्जी है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी माननीय विवेक बंसल जी को या किसी महानगर अध्यक्ष को, ये स्वयं घोषित ठेकेदार को, जो लोग कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए काल बन करके पैदा हुए हैं, इनको ये लगता है कि हम बर्खास्त करके किसी की आवाज़ को दबा देंगे या परेशान कर देंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। मैं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ पहले भी लड़ रहा था, उससे दुगनी ताकत से लड़ूंगा और पूरी कार्रवाई करा करके रहूंगा। सुकून से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक एनसीईआरटी का पैटर्न लागू नहीं हो जाता और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। बंसल जी को महीनेदारी आती है या महानगर अध्यक्ष को महीनेदारी आती है तो उनके लिए आती होगी, मेरे लिए ना तो कोई महीनेदारी आती है और मैं निष्पक्ष होकर के लड़ रहा हूँ और आखिर तक लड़ूंगा। किसी ठेकेदार को ये लगता है कि साहब उनके घर पे आने से ही कांग्रेस चलेगी, तो अगर यही कंडीशन रही तो 2027 के चुनाव में जो दावा ठोक रहे हैं विधायक बनने का, ये पार्षद बनने लायक नहीं है। जनता जूते मार करके बाहर निकाल के फेंक देगी। जो आदमी जनता के न्याय की बात कर रहा है, जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उस इंसान को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के लिए काल बन करके पैदा हुए हैं। हरियाणा के प्रभारी रहते हुए इन्होंने लाखों रुपया कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस को डुबोने का काम किया। उसके बाद इनको पदमुक्त किया गया, प्रभार से हटाया गया। एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जमीन के मामले में हरियाणा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये आपराधिक लोग अगर साफ छवि के लड़के के ऊपर अगर उंगली उठा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। एक 24 साल का लड़का पूरे सिस्टम पे झेला ना जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इनका मेन उद्देश्य ये है कि कांग्रेस में वही रहेगा जो इनके परिवार के लिए सब्जी ला करके देगा, जो इनकी गाड़ियों पे पोंछा लगाएगा, जो इनके घर पे जाकर जी हुजूरी करेगा। ना तो मैं सब्जी ला करके दे सकता, ना मैं पोंछा लगा सकता, ना मैं जी हुजूरी कर सकता। जी हुजूरी करने वाले किराए के जिलाध्यक्ष और किराए के महानगर अध्यक्ष उनके घर में मौजूद है, उनसे करा लें। हमसे नहीं हो पाएगा, खुल के लड़ेंगे। आपके लिए जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या कारण क्या? मेरे खिलाफ जो नोटिस जारी किए गए अवैध नोटिस हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। हाईकमान को मैंने शिकायत करी है, मुझे उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली बुलाया है, जाकर के रखूंगा। फर्जी तरीके से फर्जी लेटर जारी करके इनका फर्जीवाड़ा सबके सामने, खुद भी ये फर्जी है। तो ये फर्जी जो आप लेटर बता रहे हैं, अगर ये फर्जी साबित होते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने पार्टी को डुबोने का काम किया है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाकर उन्होंने रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग हैं। अगर आपको निकाल दिया जाता है पार्टी से तो आप दूसरी पार्टी पार्टी में रहे या ना रहे, निकाल दिया जाए, लेकिन गरीब गुरबाओं की, गरीब बच्चों की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक खुल करके लड़ेंगे।